हेलो दोस्तों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है यूपी ट्रिपल एस पीएटी की वही बढ़िया तरीके से चली। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, आपकी जो पेट की तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी क्लास की बात करें तो देखिए, ये जो है आपकी जीके जीएस की क्लास है। इसमें आपके देखिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपके देखिए पूरे के पूरे जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और बताते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या पूछा गया है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सबसे पहले पहिए किसके बने थे, बताइए। सबसे पहले जो पहिए थे साथियों, किसके बने थे? रबड़ के, कांच के, लकड़ी के, लोहे के। तो देखिए, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे, ठीक है। सर्वप्रथम पहिए जो आपका देखिए लकड़ी के बने थे, तो जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन पहले पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देंगे। दूसरा नंबर क्या पूछा गया, उत्तर देंगे, सही उत्तर करो, ठीक है। दूसरा नंबर आपका पूछा गया है, जातक कथाओं सॉरी जातक कथाओं में रिक्त स्थान के जन्म और उनके पुनर्जीवन का वर्णन मिलता है, बताइए किसके। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पुनर्जीवन का जो है वर्णन मिलता है। साथ ही दूसरे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बुद्ध के, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प दूसरे पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पुनर्जीवन का जो है वर्णन मिलता है, तो दूसरे पे जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा नंबर है। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर आपका दिया गया है, पूछा है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक और जो आपके रजिया है किस राजवंश से संबंधित थे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए मामलुक, जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया आपका देखिए मामलुक या तो गुलाम वंश, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। मामलुक या तो गुलाम वंश से संबंधित थे। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प पहले पे आपका सही उत्तर, सॉरी तीसरे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम थे, ये बात भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, चौथा नंबर है, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। हवा महल जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हवा महल का जो निर्माण है साथियों, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है चौथे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। इसके वास्तुकार आपके देखिए लालचंद उस्ताद थे, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताइए। मद्रास में वैद्य समाज की जो स्थापना है साथियों किस वर्ष हुई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1864 ईस्वी में, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। मद्रास है यानी कि वर्तमान में जो आपका चेन्नई है, यहाँ पर जो आपका वैद्य समाज की स्थापना है 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने की थी, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने की थी, जो आपका दिया गया पहले पे पांचवे पे आपका ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में बारडोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था, बताइए। 1928 में बारडोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो किया गया था आपका वल्लभ भाई पटेल के, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही है, ठीक है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में सूरत जिले में बारडोली सत्याग्रह हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका जो नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प पहले पे सॉरी छठे पे आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, सातवां नंबर है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सातवें पे, तो देखिए आपका केसरी, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र निकाले गए थे, ठीक है। केसरी पत्र आपका मराठी भाषा में तथा आपका जो मराठा पत्र है आपका देखिए अंग्रेजी भाषा में था। तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। दो पत्र दिया, एक मराठा जो कि आपका
अंग्रेजी भाषा में था, और दूसरा केसरी जो आपका मराठी भाषा में था। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या होता है। ध्यान से देख के बताइएगा। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहा जा गया है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहा गया साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उसको देखिए आपका स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। ठीक है, जो आपका सीएल ऑप्शन दिया गया है 8वें पे, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, आपका 9वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर। सिपाही विद्रोह कब आरंभ हुआ था, बताइए। सिपाही विद्रोह जो आपका साथियों कब आरंभ हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सिपाही विद्रोह जो आपका देखिए 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर की हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर है। कोई डाउट हुआ देखिए, मैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो बाकी की क्लासेस है मैं जल्दी आपको लेके आने की कोशिश करूंगा। ठीक, थोड़ा मैं अभी देखिए आपके ऑफिस के कामों में बिजी हूँ, तो वहां से जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो आपकी जो क्लासेस है कंप्लीट की कंप्लीट और पूरी की पूरी आएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें। 10वां नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया, बताइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने जो आपका देखिए गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया साथी। 10वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन। 10वें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को एक महत्वपूर्ण या सच्चा नेता बनाया है। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में लागू किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी के गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार की शक्तियां दी गई थी। ठीक है, इस कानून को भारतीयों ने बिना वकील बिना दलील का काला कानून कहा था। ठीक है, गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की अपील की थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया रॉलेट एक्ट आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट ने गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या 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 पूछा गया आपका। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बताइए। ऊर्जा का स्रोत इन चारों में से कौन सा नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सिंचित भूमि जो आपका दिया गया है, ये वाला ऑप्शन 11 पे सही उत्तर। ठीक है, सिंचित भूमि ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, आपका 12 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो आपका देखिए सप्त संधव क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है सप्त संधव क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है। भारत का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए, सरस्वती नदी है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, बताएंगे। 13 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका रिक्त स्थान एक बागानी फसल है, बताइए कौन सी एक बागानी फसल होती है। 13% उत्तर का देखिए, बागानी फसल आपके यहाँ पे जो दिया गया है चाय होती है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया आपका से, तो भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत देखिए आपका चाय, कहवा, नारियल, रबड़ इत्यादि आदि आते हैं। ठीक है, इन फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य वाणिज्य होता है। भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय में बागानी फसल के अंतर्गत क्रमशः नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी एवं रबड़ को शामिल किया है। ठीक है, क्लियर है। तो को पता चल गया अभी कौन कौन सी आपके बागानी फसल है। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य की जो सीमा है साथियों तेलंगाना से नहीं मिलती है। 14% होगा तेलंगाना से आपके देखिए जो गुजरात की सीमा है नहीं मिलती है। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे। 15 नंबर है, क्या पूछा गया, उत्तर देंगे। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, बताइए। उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर का देखिए। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को आपका कहा जाता है पूर्वांचल, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन 15 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, जब तक आप क्वेश्चन को खुद नहीं रीड करेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो बेटर है कि आप क्वेश्चन खुद पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है,
क्या पूछा गया है? चलिए देखते हैं। वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जिज्ञासा। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प 16 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए तथा छात्रों को विज्ञान एवं वैज्ञानिक को के करीब लाने के जिज्ञासा नामक नया कार्यक्रम जो है शुरू किया है। इसका उद्देश्य छात्रों एवं अध्यापकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तथा जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है। तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन 16 पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 17 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका आरबीआई द्वारा। ठीक है, जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई द्वारा जो आपके देखिए बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 18 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या होगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? बताइए शिक्षा से, उद्योग से, तकनीकी से, कृषि से। तो जो दिया गया यहाँ पे ऋण माफी जो शब्द है आपका संबंधित है साथियों कृषि के साथ। तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 18 पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 19 नंबर से उत्तर देंगे सही उत्तर का। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बैंकिंग आउटलेट जो है हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम न्यूनतम जो है कितने घंटों के लिए प्रतिदिन खुलता है साथियों? 19 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 घंटों के लिए। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन 19 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। इसका उद्देश्य जो है लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना तथा वित्तीय समावेश को बेहतर बनाना होता है। यह आउटलेट मुख्यतः बैंकों के कार्यकाल का समय जो आपका निर्धारित करता है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 20 नंबर है, उत्तर देंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा हमें देखिए क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करके आप पूछिए कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाए। ठीक है, बुल और बियर शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए बुल और बियर शब्द जो है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब कहाँ किया जाता है? तो देखिए आपका शेयर बाजार में। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बुल और बियर शब्द आपका देखिए शेयर बाजार में उपयोग किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 21 है, उत्तर देंगे ध्यान से। देख के सही उत्तर का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखिए संविधान से पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो अनुच्छेद 19 ए के तहत। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन सही उत्तर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ए के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 22 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। मूलभूत अधिकारों में अधिकांश हमारे संविधान के रिक्त स्थान से रिक्त स्थान अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। बताइए कहाँ से कहाँ तक जो अनुच्छेद है हमारे शामिल की गई है किसमें? तो मूलभूत अधिकारों में अधिकांश हमारे संविधान कहाँ से कहाँ तक शामिल किए गए हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पता है साथियों? तो देखिए 12 से 35 तक। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, मूलभूत अधिकारों में अधिकांश हमारे संविधान आपका देखिए 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो बी वाला है इसको मार्क करके रखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में वर्णित हैं या अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 23 उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है? 1946 में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था? बताइए 1946 में संविधान सभा का जो गठन है किसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था साथियों? 23 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत। जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन 23 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्ष 1946 में संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। ठीक है, इस मिशन का जो उद्देश्य भारत के लिए संविधान निर्माण के तरीकों पर आम सहमति बनाना तथा संविधान निर्मात्री सभा के गठन
की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 24 24 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछा था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु क्या होती है बताइए, मतलब रिटायरमेंट की जो आयु होती है क्या होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो देखिए आपकी होती है साथियों 65 वर्ष की। इसी के जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 25 नंबर है, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है बताइए। 25 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो 25 पे आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो आपका राष्ट्रपति को राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की दशा में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। ठीक है, राज्यपाल की अनुशंसा अथवा स्व संज्ञान होने पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्देश देती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन 25 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 26 नंबर उत्तर देंगे। विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य, जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं साथियों। 26 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उसे देखिए आपका विभवांतर कहते हैं। जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है 26 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान में अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 27 नंबर है, उत्तर देंगे। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है किस में से किस में बताइए। डायनेमो जो ऊर्जा है कहाँ से कहाँ ऊर्जा परिवर्तित करता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए डायनेमो जो ऊर्जा है आपका देखिए यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा डायनेमो जनित्र। ठीक है, डायनेमो जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 27 पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 28 नंबर उत्तर देंगे। बेहतरीन स्वर्ण सॉल, ठीक है, बेहतरीन स्वर्ण सॉल किस रंग का होता है बताइए। बेहतरीन स्वर्ण सॉल जो होता है साथियों किस रंग का होता है, तो देखिए लाल रंग का होता है। ठीक है, जो ये वाला विकल्प देगा 28 पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 29 है, ध्यान से देखते होते हैं। एंजाइम सहायक होता है किसमें बताइए। एंजाइम जो होता है किसमें सहायक होता है साथियों, इसका सही उत्तर है देखिए एंजाइम जो आपका देखिए सहायक होता है भोजन के पाचन में। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन सही होता है। एंजाइम प्रोटीनी अणुओं से निर्मित जैव उत्प्रेरक है जो उप उपापचयी, ठीक है, उपापचयी क्रियाओं में सामान्यतः ताप और उत्प्रेरक कर भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया है यहाँ पे एंजाइम किस में सहायक होते हैं, तो भोजन के पाचन में, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 30 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, उत्तर देंगे क्षेत्र का। निम्नलिखित में से तंत्रिका का एक भाग नहीं है, कौन सा बताइए। निम्नलिखित में से तंत्रिका का एक भाग नहीं है क्या, तो इसका सही उत्तर क्या हो, देखिए तंत्रिका का एक भाग जो दिया गया आपका यहाँ पे डेंड्राइट नहीं है। ठीक है, डेंड्राइट जो पी वाला ऑप्शन दिया गया है 30 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। डेंड्राइट तंत्रिका का भाग नहीं है तथा संग्रहक वाहिका कोशिका निकाय व केंद्रक तंत्रिका जो आपके देखिए इसके महत्वपूर्ण भाग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। लेकिन डेंड्राइट जो है तंत्रिका का भाग नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। ठीक, तो आई होप कि आपको जो क्लासेस आती हो आज की अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास में पहली बार क्लास को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।